प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संत जंभेश्वर के बारे में और उसी कड़ी में आज बात करेंगे हम पूज्य गोविंद गुरु के बारे में। तो देखिएगा इनके जीवन के बारे में, क्योंकि ये भी एक महान शख्सियत रही, एक देवतुल्य आत्मा रही और यहाँ पर उनकी स्मृति में भी जो लोग हैं वो आज भी वहाँ पर नतमस्तक होते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान के धुर दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं जहां स्पर्श करती हैं, वहां एक दिव्य बलिदान का साक्षी बनकर खड़ा है मानगढ़ का विशाल पहाड़। लगभग एक शताब्दी पूर्व इस सघन वनांचल में वनवासी बंधुओं ने एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया था। यह अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेज सरकार घबरा उठी। परिणाम स्वरूप इसे कुचलने के लिए 17 नवंबर 1913 ईस्वी को आयोजित राष्ट्रभक्तों के विराट सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण और उससे भी पहले हुआ यह बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों व कथाओं में रचा बसा है। मानगढ़ के इस पहाड़ पर आज भी चढ़ते हैं तो रोमांच हो जाता है। ऐसे वीर स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महापुरुष थे जिनका नाम आगे संबोधित किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर राजस्थान के दूर दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश की जहाँ पर सीमाएं आपस में मिलती हैं और वहाँ पर मानगढ़ का एक विशाल पहाड़ है जो अपने आप में बलिदान का साक्षी बन करके खड़ा है। लगभग एक शताब्दी पहले वहाँ पर जो सघन वनांचल में वनवासी जो बंधु हैं यानी आदिवासी जो लोग हैं, उन्होंने यानी कि एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन था और वो चलाया था। और इस अभियान में ये अभियान जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी था, जिसके कारण जो अंग्रेजी सरकार थी वो घबरा गई और उसके परिणाम स्वरूप ही उन्होंने 17 नवंबर 1913 ईस्वी को जो एक राष्ट्रभक्तों का एक विराट सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें अंग्रेज़ों ने जो लाखों वनबंधु उनके ऊपर गोलीबारी कर दी और जिसमें लगभग 1500 जो लोग हैं वो वहाँ पर मौत के घाट उतार दिए गए। एक तरह से इस अभियान के बारे में हम बात करें तो ये बात हमारे सामने प्रस्तुत होती है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये उससे भी पहले और भीषण था। वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं या उनके बलिदान की जो बातें हैं, वनवासी जो हैं उनके गीतों और कथाओं में ये चीज़ हमें देखने सुनने को मिलती है। मानगढ़ का जो ये पहाड़ है, इस पर आज भी यानी कि चढ़ते हैं तो वहाँ रोमांच पैदा हो जाता है, एक तरह से सिहरन सी हो जाती है, क्योंकि वो जो पूर्व घटना है वो वहाँ पर याद आती है और उसकी स्मृति के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है। और ये एक विराट जो स्वाधीनता आंदोलन चला था, वो जिनके नेतृत्व में चला उसके बारे में देखिएगा। वो थे पूज्य गोविंद गुरु। एक बात तो मैं प्यारे विद्यार्थियों ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये गुरु गोविंद नहीं हैं, ये गोविंद गुरु हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह थे और वो सिख संप्रदाय में थे और यहाँ पर हम जिनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो गोविंद गुरु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आगे देखिएगा इस क्रम में कि डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद को बचपन में संस्कार मिले गांव के शिव मंदिर के पुजारी से। परिवार की घुमंतु जीवन शैली ने दुनिया देखने का अवसर दिया और निर्णायक मोड़ आया। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीने तक उदयपुर में रहने से लाखों वनवासी बंधु अशिक्षा, बेकारी, भूख, अकाल, बीमारियों, व्यसनों तथा अंधविश्वासों के साथ साथ सामंती और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को सह रहे थे।
ऐसे पीड़ित समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया गोविंद ने। प्यारे विद्यार्थियों, गोविंद गुरु के बारे में यहाँ पर बताते हुए, प्रस्तुत करते हुए लेखक ने कहा कि इनका जो जन्म है वो डूंगरपुर जिले के जो बासिया गांव है वहाँ पर 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को एक बंजारा परिवार में हुआ था। और इन गोविंद को जो संस्कार मिले थे वो गांव में ही जो शिव मंदिर के जो पुजारी थे उनसे मिले। इनकी जो शैली थी, जीवन शैली थी, वो घुमंतु प्रवृत्ति की थी, यानी घुमकड़ प्रवृत्ति की थी। लेकिन एक नया मोड़ स्वामी दयानंद सरस्वती के सानिध्य में आने के कारण आया। यानी 1880 में ये स्वामी दयानंद सरस्वती के सानिध्य में आए और वहाँ पर एक नया बदलाव आया। बहुत से जो वनवासी हैं जिनके भीतर बुराइयां समाहित थी, अशिक्षा है, बेकारी है, या फिर यूँ कहें कि उनकी जो बुरी हालत थी, जैसे कि भूख है, अकाल है, बीमारियां हैं, उनके भीतर दुर्व्यसन भी थे और अंधविश्वास थे। सामंती जो प्रथा थी उससे भी पीड़ित थे, अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों से भी वो पीड़ित थे। यानी कि ऐसे लोगों को एक तरह से सुधारने के लिए इन्होंने कमान संभाली, बीड़ा उठाया। और उसी संदर्भ में आगे देखिएगा, संत सभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ गांव में हवन कुंडों की स्थापना का कार्य। गोविंद ने स्वच्छता, भजन सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी न करना, मद्यमा सेवन नहीं करना, आपसी विवाद नहीं करना, बेगार नहीं करना और इसी के साथ विदेशी का बहिष्कार तथा स्वधर्म में दृढ़ रहने आदि के भाव स्थापित किए। समाज सुधार की बात गांव-गांव में चली तो गोविंद हो गया अब गोविंद गुरु। लाखों अनुयायी बनने लगे, कंठी धारण करने लगे और सम्मेद स्वर में लाखों कंठों से गुंजायमान होने लगा, यह है गीत कि बुरोटिया नी मानो रे नी मानो, अंग्रेज मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों को सुधारने के लिए संप सभा नामक एक संगठन की स्थापना इन्होंने की और उसी के साथ में यानी कि गाँव में जगह जगह यानी कि जो हवन कुंड हैं उनकी स्थापना का कार्य हुआ। गोविंद ने स्वच्छता है, भजन सत्संग है, बच्चों की शिक्षा पर जोर देना है, मेहनत और परिश्रम से यानी कि व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाना है, चोरी नहीं करने की बात है, मद्य मांस है यानी कि नशा और जो मांस है उसका सेवन न करने की बात कही, आपस में न लड़ने की बात कही, बेगार नहीं करने की बात कही। बेगार का मतलब है यहाँ पर कि राजाओं के शासनकाल में जो सामंती एक तरह से वहाँ भी उस समय भी सामंती व्यवस्था कह सकते हैं इसको, उस समय लोगों को अपने खेतों में ये जो सामंत वर्ग है काम करने के लिए बुलाता और उनका मेहनताना नहीं देता था, यानी कि मुफ्त में उनसे परिश्रम लिया जाता था, तो उसको बोलते हैं बेगार। तो यानी कि बेगार नहीं करने और इसी के साथ विदेशी का बहिष्कार करने और स्वधर्म में दृढ़ रहने आदि की जो भावनाएं हैं वो उन लोगों के भीतर स्थापित की। इसको आधार बना करके प्रश्न भी बनता है, इसलिए इन बातों का हमें ध्यान भी रखना। संप सभा और संप सभा का मूल उद्देश्य। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात आ रही है आगे, वो बात ये है कि इन्होंने समाज सुधार की जो बात है वो गांव-गांव में प्रस्तुत की और उसी के कारण यानी कि जहाँ गोविंद नाम से इनको पुकारा जाता था, अब ये गोविंद से गोविंद गुरु कहलाने लगे। लाखों इनके अनुयायी हो गए और उन अनुयायियों ने जो कि गोविंद गुरु के अनुयायी थे, उन्होंने गले में यानी कि रुद्राक्ष धारण करना और एक गीत को इन्होंने संबोधित किया, या फिर यूँ कहें कि एक संवेद स्वर में, सामूहिक स्वर में एक गीत इनके जो अनुयायी थे वो गाया करते थे और वो था कि बुरोटिया नी मानो रे नी मानो। यहाँ पर जो बुरोटिया है वो अंग्रेज़ों को संबोधित किया गया कि हे अंग्रेज़, हम आपकी अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमें इस प्रश्न का ध्यान रखना है, एक तो संप सभा, दूसरी बात यानी आदिवासी लोगों में किन किन बातों को लेकर के सुधार करने की बात उन्होंने सुझाई।
उसी क्रम में आगे देखिए, सन 1903 से प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर संप सभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लगा। इसमें लाखों लोग जुटते थे। स्थानीय सामंत जागीरदार तो पहले से ही नाराज थे, ऊपर से उनके शत्रुओं ने भी कान भरने शुरू किए, जिसका परिणाम हुआ सन 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। कर्नल सटल के एक आदेश से भक्तों पर गोलियां बरसाई जाने लगी। लगभग आधा घंटा यह विभत्स तांडव चलता रहा और जब तक बंदूकें थमी तब तक भारत माता के 1500 से अधिक पुत्र पुत्रियां अपने प्राणों की आहुतियां दे चुके थे। गुरु के पांव में भी गोली लगी थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इनके संदर्भ में जो बात बताई गई है वो इस प्रकार से बताई गई है कि 1903 से प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर यह जो संप सभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर हुआ करता था, वहाँ लाखों जो लोग हैं और वो जुटते थे और वहाँ के स्थानीय सामंत और जो जागीरदार हैं और वो उनसे बहुत नाराज़ थे। और दूसरी तरफ जो शत्रु हैं, जो अंग्रेजी जो सरकार है, उनके कान भरने भी इन लोगों ने शुरू कर दिए थे। और उसका जो नतीजा निकला वो 1913 में मानगढ़ हत्याकांड के रूप में निकला, क्योंकि वहाँ पर जब ये लोग एकत्रित थे तो कर्नल सटल ने उन पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया और ये जो विभत्स जो तांडव था वो आधे घंटे तक चला। और देखते ही देखते हमारे यहाँ पर यानी कि जो 1500 लोग हैं वो उस समय तक अपने प्राण गंवा चुके थे। इतना ही नहीं, जो गोविंद गुरु हैं उनके भी पाँव में गोली लग चुकी थी और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी क्रम में आगे देखिएगा, गोविंद गुरु को अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई। बाद में उसे काला पानी में और फिर आजीवन कारावास में बदल दिया। अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया। विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय के फलस्वरूप श्रेष्ठ आचरण के आधार पर इन्हें भी सशर्त मुक्त किया गया। गुरु अब 60 वर्ष के हो चले थे। गुजरात में पंचमहाल में कंबोई नामक स्थान पर जीवन का अंतिम समय बीता। 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को यहीं से उन्होंने स्वर्ग प्रस्थान किया। आज भी हर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हजारों लोग उस पहाड़ पर आते हैं, धूनी में नारियल अर्पित करते हैं और वहाँ की माटी को मस्तक से लगाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही यानी कि उनके पाँव में यानी गोविंद गुरु के पाँव में गोली लगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तत्पश्चात न्यायालय ने उन्हें फांसी की सज़ा दी और उन्हें बाद में यानी कि फांसी की सज़ा से उसे कालापानी की सज़ा के रूप में उसे तब्दील कर दिया गया और उसके बाद में कालापानी से उसे आजीवन कारावास की सज़ा में बदल दिया गया। ये अहमदाबाद की जो सेंट्रल जेल थी उसी में उन्हें रखा गया। और दूसरा जो विश्व युद्ध था, उस विश्व युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप इनका जो आचरण था वो अच्छा रहा और इन्हें सशर्त वहाँ पर मुक्त कर दिया गया। लगभग ये 60 वर्ष के हो चुके थे और गुजरात में जो पंचमहाल में कंबोई नामक जो स्थान है वहाँ पर जीवन का जो अंतिम समय था वो इनका बीता। 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को यहीं से उन्होंने स्वर्ग प्रस्थान किया, अर्थात इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज भी हर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर हजारों जो लोग हैं वो उस मानगढ़ के पहाड़ पर आते हैं और वहाँ की जो धूनी है उसमें नारियल अर्पित करते हैं और उस मिट्टी को अपने मस्तक से लगाते हैं। उसके प्रति अपनी श्रद्धा भावना और सम्मान का जो भाव है उसको वो ज्ञापित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो गोविंद गुरु है उन्होंने यानी कि जैसे किसी संप सभा का यानी कि संप सभा है उसको बनाया या फिर उसका गठन किया, इस बात को लेकर के प्रश्न बनता है। वहीं पर
समाज सुधार को लेकर के प्रश्न बनता है, गोविंद गुरु के संघर्ष को लेकर के प्रश्न बनता है। तो इस तरह से यानी कि इन प्रश्नों के बारे में हमें पूरा ध्यान देना है, पूरी बात हमें देखनी है। उसी के साथ ये जो टॉपिक है हमारा ये पूर्ण हुआ और अब हम एक नए बिंदु महाराजा सूरजमल उनको आधार बना करके जो बात करेंगे वो हम आगे वाले क्लास में नए वीडियो में आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।